देखो आगे हम बात। देखो आपका 2D और 3D कंप्लीट हो चुका। आप भी परेशान हो गए थे उससे ना। तो अब कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, देखो आप बताओ आप क्या करना चाह रहे हो। आज एक ही वीक है, मतलब आज क्लास होगी, फिर 4 दिन बाद होगी। तो कोई ऐसा चैप्टर उठा लेते हैं जो आप में से ज्यादातर आरओ वाले हैं। ठीक है ना। तो कुछ चीजें मैं आरओ के हिसाब से आपको जो है रिविजन सी करा देता हूँ। ठीक है ना, और थोड़े से डाउट ले लेता हूँ आपके। तो पहले आप अपने जो है रीजनिंग वगैरह के कोई डाउट वगैरह है तो थोड़ा सा आप जो है पूछ लो मुझसे 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो पूछो। है किसी का कोई डाउट वगैरह? नहीं है ना। तो एक काम करता हूँ मैं आज जो है ना, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके उत्तराखंड में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक तो बंदर वाला क्वेश्चन होता। ठीक है ना। एक गाय और वो कबूतर और गाय वाला, कबूतर और भैंस वाला क्वेश्चन होता। ठीक है ना। एक बंदर वाला क्वेश्चन होता है, एक टोपी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिकली किसी चैप्टर में होते नहीं है। ठीक है ना। अब ये और पीसीएस में इसमें जो है, सॉरी, उत्तराखंड में ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा जो है इन पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जो है बार वाला चैप्टर होता है, इस पे बार पे जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। और इन सब चीजों के बाद जो है हम आगे जो है हम बात करेंगे इसमें। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछो जल्दी से, नहीं तो फिर जो है मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। पूछ भी रहे थे ना कि आप बोल रहे थे कि सर वो बंदर बंदर वाले क्वेश्चन जो है आप कराई देना। तो इस वजह से सोच रहा हूँ मैं करा देता हूँ आपको। लिखो क्वेश्चन लिखो। ए मंकी क्लाइम ए पोल ऑफ हाइट 100 मीटर। ए मंकी क्लाइम ए पोल। ए मंकी क्लाइम ए पोल ऑफ हाइट 100 मीटर। ऑफ हाइट 100 मीटर। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ता है। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे पोल पर चढ़ता है। इट क्लाइम्स 6 मीटर अबव इन फर्स्ट मिनट। इट क्लाइम्स 6 मीटर अबव इन फर्स्ट मिनट and 4 meter below in second minute. And 4 meter below in second minute. In how many minutes? In how many minutes monkey will climbs on the pole? In how many minutes monkey will climbs? It climbs 6 meter above in first minute and 4 meter below in second minute. In how many minutes monkey will climbs on the pole? Monkey will climbs on the pole. एक बंदर, हिंदी में लिखो, 100 मीटर पोल पर चढ़ता है। पहली मिनट में यह 6 मीटर चढ़ता है। और दूसरी मिनट में यह, पहली मिनट में यह 4 मीटर ऊपर चढ़ता है। और दूसरी मिनट में यह, पहली मिनट में यह 6 मीटर ऊपर चढ़ता है। दूसरी मिनट में यह 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो कितने समय में यह, तो कितने समय में यह पोल पर चढ़ जाएगा या पोल पर पहुंच जाएगा? मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको, इधर ध्यान दो। देखो यहाँ देखो, एक बंदर है। ठीक है ना। ये बंदर है, ये बंदर है। ठीक है ना। अब बंदर की जो खासियत है वो ये है कि बंदर पहली मिनट में तो जाता है कहाँ, 4 मीटर ऊपर चला जाता, 6 मीटर ऊपर चला गया पहली मिनट में। फिर 4 मीटर नीचे आ गया। फिर 6 मीटर ऊपर चला गया। फिर 4 मीटर नीचे आ गया। और इसी तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एक बार यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपको बताना है कितने समय में जो है बंदर खंबे के ऊपर जो है पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो आप करो, ऑनलाइन में भी आप मुझे आंसर दो इस क्वेश्चन का। चलो चढ़ा दो इस बंदर को आज तुम खंबे पर। सर 100 मिनट, कितना? 100 मिनट्स। वेरी गुड। और किसी बच्चे का आंसर आया, देखते हैं क्या आएगा। हम्म। अगर इतना ही ऐसा ही होता, इतना ज्यादा आसान होता तो फिर ये आता ही क्यों एग्जाम में क्वेश्चन।
बताओ। हाँ जी, इधर से बताओ। बोलो भाई, नहीं है आंसर। ऑनलाइन में किसी और का आया, दिया आप बताओ। शांति आप बताइए। विनीता, तुलसी, दिया, अनुज, अमित। 95 मिनट्स। 95 मिनट। देखो चलो, अच्छा आप मुझे इधर ध्यान दो, मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो आप ईमानदारी से बताओ, ये बंदर है, ये ऊपर चढ़, कहाँ चढ़ रहा है ये? ऊपर। अब बंदर है, ऊपर ही चढ़ेगा। बंदर या। तो आप मुझे ये बताओ कि पहले मिनट में ये कितना चढ़ता? 6 मीटर चढ़ता। तो आप ये देखोगे कि ये 1 मिनट में बच्चा जो चढ़ रहा है वो कितना चढ़ रहा है? 6 मीटर। तो 6 मीटर प्लस हो जाएगा। अब ये सेकंड मिनट होगी, तो सेकंड मिनट में बच्चा ये क्या हो गया? 4 मीटर फिसल गया। एम का मतलब मीटर। तो कुल मिलाकर आप ये देखोगे कि सर ये कुल मिलाकर 2 मिनट में ये 2 मीटर चढ़ पा रहा। 2 मिनट में यह है कितना चढ़ पा रहा? 2 मीटर चढ़ पा रहा। इसमें तो किसी बच्चे को कोई आपत्ति है नहीं। अब चढ़ाना कितना है उसको? 100 मीटर। तो ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा है, चढ़ाना कितना? 100 मिनट में। तो 100 मिनट में 100 मीटर चढ़ जाएगा। लॉजिक तो यही कहता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान ये रखना कि बंदर को कभी भी 100 मीटर नहीं चढ़ाना। जितना चढ़ाया जाए उसे बंदर को थोड़ी बहुत डिस्टेंस कम कर लो, और बंदर को थोड़ा सा कम चढ़ाओ। बंदर को कितना चढ़ाओ? थोड़ा सा कम चढ़ाओ। तो हम एक काम करते हैं, अगर ये 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है तो बंदर को थोड़ा कम चढ़ा देते हैं। तो हम चढ़ा देते हैं कितना? अरे यार, चलो 90 मीटर चढ़ा देते हैं। तो अगर 90 मीटर बच्चा बंदर को चढ़ाना है तो दो 45 से गुणा इधर करोगे और 45 से गुणा इधर करोगे, तो ये 45 दूना 90। तो ये 90 मिनट में चढ़ जाएगा कितना? 90 मीटर। किसी आदमी को कोई दिक्कत है? अब 90 के बाद आप मुझे बताओ, यहाँ तक तो कोई आपत्ति है ही नहीं ना? हो तो किसी आदमी को बोलो। नहीं है। बताओ 90 के बाद 91 मिनट आएगी। देखो होगा क्या? जैसे बंदर यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। फिर एक बार बंदर यहाँ होगा, तो एक बार बंदर 96 मीटर चढ़ चुका होगा, सॉरी 94 मीटर चढ़ चुका होगा। लेकिन जैसे ही 94 मीटर के बाद ऊपर जाएगा तो फिर नीचे नहीं आ पाएगा। भाई जैसे बंदर है तो आप ऐसे लगा रहे हो, पहले ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो आप तो इस हिसाब से लगा रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ होगा और ऊपर ही पहुंच जाएगा, फिर नीचे नहीं आ पाएगा। तो आप इसमें ये वाली चीज होती है, जो इसमें जो टेक्निकल बात है वो इतनी सी बात है। इसका मतलब 91 मिनट में मुझे बताओ कितना चढ़ा जाएगा ये? पहली मिनट है तो कितना? 6 मिनट, 6 मीटर चढ़ेगा तो कितना चढ़ जाएगा ये? 96 मीटर। क्लियर है? फिर बताओ मिनट आएगी 92, अगली मिनट में क्या होगा? ये 4 मीटर कम हो जाएगा तो कितना पहुंचेगा ये? 92 मीटर। ये मीटर हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर 93 मिनट में कितना आ जाएगा ये? तो फिर 6 मीटर चढ़ेगा, अगली मिनट में 6, तो कितना हो जाएगा? 98 मीटर। अब देखो 98 तक पहुंच गया था, लेकिन 94 मिनट आएगी, इसमें कितना पहुंच जाएगा ये? 94 मीटर। अब जैसे ही 94 मीटर ये चढ़ गया तो 94 मीटर यहाँ चढ़ चुका है बच्चा, ये यहाँ चढ़ गया। अब अगली मिनट आएगी, अगली मिनट कौन सी होगी? 95 मिनट। और इसमें तो 6 मीटर चढ़ेगा, तो 96 में 6 ऐड कर रहे हो कितना? 100। तो कुल मिला के कितना चढ़ गया? 100 मीटर। तो 100 मीटर चढ़ने के लिए बच्चा इसको कितना चलना पड़ेगा? कितने मिनट? 95 मिनट। ठीक है ना। तो ये है आपका उतारो। तो एक क्वेश्चन तो आता है आपके पास ये बंदर वाला। यार जूम नहीं हो गया यार, जूम क्योंकि मैंने पहले ही जूम कर दिया ना, पेज वैसा था ये, कोई नहीं। ठीक है ना, ऐसा कर दो। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीआरओ में ही पूछ लिए जाते हैं। यूपीआरओ है किसी का? ऐसे पूछे जाते हैं यूपीआरओ में, दो चार क्वेश्चन।
हे भगवान, तुम अब आए हो? कहाँ गए हो गए? सर क्लास के अंदर है। तो ये तो समय हमारा हुआ ना, ठीक है ना। लिखो अगले। हाँ यार, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। मैथ्स भी मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी भी मैं ही पढ़ाऊंगा। 500 नंबर का तो मैं ही पढ़ाऊंगा। अलग होती है उसके, मैथ्स मीन्स की मैथ्स थोड़ी सी अलग होती है, हिंदी अलग होती है। लिखो। अरे बोलो भाई, कर लिया है? उतार लिया ना? तब से करके रहे हो तुम, इसको बोर्ड पर देखे जा रहे हो। देखो, ए मंकी क्लाइम ए पोल ऑफ ए मंकी क्लाइम ए पोल ऑफ हाइट ऑफ 60 मीटर, हाइट ऑफ 60 मीटर, हाइट ऑफ 60 मीटर। इट क्लाइम इट क्लाइम 5 मीटर above in first minute. It climb 5 meter above in first minute and 4 meter below in second minute and 4 meter below in second minute. In how minutes? In how many minutes monkey will climb on the pole? एक बंदर 60 मीटर मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। 1 मीटर, एक बंदर। एक तो ये जो है ना, ये जो मिक्स लैंग्वेज होती है ना, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, कुछ का कुछ बोला जाता है। एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। तुम इंग्लिश में मत बोलियो, दोबारा आगे देख लो। पहले मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है। दूसरे मिनट में यह 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, दूसरे मिनट में यह 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो बताओ ये कितने समय पर, तो बताओ ये कितने समय में, कितने समय में यह खंबे पर चढ़ जाएगा? आया आंसर? सर 111 मिनट। जी। 111 मिनट। जी। मैं कराऊं भी?
चलो हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो इधर ध्यान दो, मैं करा देता हूँ फिर अगले टाइम। अच्छा ये बताओ कर दोगे इस तरह के क्वेश्चन? मैं दो दो क्वेश्चन करूंगा बस, ऐसा नहीं कि तुम आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा है ना। ये वैसे ही करा देते हैं क्योंकि इनके मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, करा देता हूँ मैं इनको। जी चलो इधर ध्यान दो। हम्म देखो यहाँ देखो, एक बंदर को कितना चढ़ाना है बच्चा? 60 मीटर चढ़ाना है। कितना चढ़ाना? 60। इसकी कंडीशन ये है कि पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में कितना ऊपर जा रहा है बच्चा? अबे यार ये फर्स्ट ऐसे देखो, फर्स्ट मिनट में कितने ऊपर जा रहा है? 5 मीटर ऊपर जा रहा है, तो ये प्लस कर दे, ठीक है ना। और सेकंड मिनट में कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे खिसक रहा है बच्चा? 4 मीटर। तो कुल मिलाकर आप कहोगे सर 2 मिनट में यह जो है कितना चढ़ रहा है? 1 मीटर। कोई दिक्कत है? आपको पता है कि आपको चढ़ाना कितना है बच्चा? 60 मीटर चढ़ाना है, तो इसे कुछ कम चढ़ा देते हैं। कितना चढ़ा है? 55 मीटर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। वैसे 55 भी कम ही हो गया, चलो 55 चढ़ा देते। तो आप यहीं से देख रहे हो 55 चढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 110 मिनट में कितना चढ़ गया है? 55 मीटर। अब बताओ 11वीं मिनट आएगी, अगली मिनट आएगी 111 मिनट, तो इसमें कितना चढ़ जाएगा? 5 और चढ़ जाएगा, 7। तो आंसर आएगा। आप कम चढ़ाओगे तो फिर भी गैप कर करके ऊपर नीचे। जी क्या बोला? हाँ 55 जल्दी। कोई नहीं, थोड़ा कम चढ़ा दो, ज्यादा चढ़ा दो तो आपके ऊपर। देखो एक चीज है ना, हे भगवान वेयर आर यू। इधर देखो, ये 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है। देखो क्वेश्चन ये है ना, 60 मिनट में 60 मीटर चढ़ाना है। पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर जाएगा, तो पहले 5 मीटर ऊपर जाएगा। अगले मिनट में 4 मीटर नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। तो आप 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, ये एवरेज है। लेकिन जब आपको बताओ जब इस यहाँ होगा, इस दूरी पर होगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो फिर नीचे तो आएगा ही नहीं ना। नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर है। तो हम ये मान लेते हैं कि 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है, तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है। अब आपको पता है, अब आप अगर चाह रहे हो कि ये 60 मीटर में चढ़ा दें, तो गुणा 60 करेंगे, गुणा 60 करेंगे, तो आंसर हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा समझ गए? क्योंकि जब लास्ट में ऊपर होगा तो एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कम चढ़ा लेते हैं। तो कम चढ़ाने के लिए हमने क्या काम करा, इसे 54 मीटर चढ़ा देते हैं। कितना चढ़ा देते हैं? 54। तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, हमें चढ़ाना 54 मीटर, 54 मीटर, तो 54 मीटर। तो यहाँ 54 से मल्टीप्लाई करोगे, यही बच्चा किससे मल्टीप्लाई करोगे? 54 से। करोगे नहीं, करने क्यों? तो हम यही देखोगे तो ये 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108 मिनट में। तो 108 मिनट में कितना चढ़ गया? 54 मीटर। कोई कंफ्यूजन है? बताओ, पहली मिनट दूसरी मिनट, पहली मिनट दूसरी मिनट, तो एक पेयर बना हुआ है। अब एक अगली मिनट आएगी, तो अगली मिनट कौन सी आएगी? 109वीं मिनट। तो 109वीं मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा। तो 5 मीटर चढ़ेगा, तो बताओ 54 में 5 ऐड करोगे, 59 मीटर। तो 59 मीटर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही 110वीं मिनट होगी, तो अगली मिनट में क्या हो गया? नीचे खिसक जाएगा। तो कितना नीचे खिसकेगा? 4। तो 59 में 4 के कितना बचेगा? 55 मिनट। हो गया नहीं हो गया? और आपको बता, अब अगली मिनट आएगी 111 मिनट। तो 111वीं मिनट में कितना हो जाएगा? 5 ऊपर चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 मीटर। और यही चढ़ाना, क्योंकि यहाँ नीचे अब नहीं खिसक पाएगा। उन्होंने तो ये बोला ना कि जब ऊपर पहुंच जाए। अरे एक आदमी यहाँ से नीचे ऊपर, नीचे यहाँ से ऊपर नीचे, सारा जब यहाँ जाएगा, ऊपर पहुंच गया, तो फिर क्यों नीचे जाएगा वो? फिर पकड़ लेगा, ठीक है ना। हे भगवान तेरी माया। लिखो अगला, कर दोगे इस तरह का क्वेश्चन? एक वो करा दे, बत्तख वाला, उस वाला, भैंस वाला, गधे वाला, ऐसे। ठीक है ना, चलो लिखो ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ठीक है ना। इन ए जू, एक चिड़ियाघर में, हाँ, कुछ हिरण तथा कुछ बत्तख हैं।
इन ए जू देयर आर डियर्स एंड डक्स, डियर्स एंड डक्स, कुछ हिरण और कुछ बत्तख हैं। ठीक है ना। इफ द हेड आर काउंटेड, हेड आर काउंटेड, देयर आर 180, देयर आर 180। if the heads are counted there are 180 while the legs are 448, 448। legs are 448। ठीक है ना। what will be the number of deers in zoo, what will be the number of z? यही तो बात है भाई। एक जू में कुछ हिरण तथा कुछ बत्तख है। अरे सुन लो, एक जू में कुछ हिरण तथा कुछ बत्तख हैं। उनके पैरों की, उनके सिरों की संख्या 180 है तथा पैरों की संख्या 448 है। तो हिरणों की संख्या याद करो। गए हो जू में आप? गए हो? ये कह रहे हैं कोचिंग भी देख ले, जाने की जरूरत नहीं, कोचिंग भी देख लेंगे। तो आप भी उसी का एक पार्ट हो। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखोगे? मंकी? नहीं। एक तो मैथ्स कमजोर है, ऊपर से मैं फोन में लगा रहता हूँ, और ये बात मैंने अपने लिए बिल्कुल नहीं की है। अरे बताओ। कितना है? 180 जानो। देखो ऐसा है, देखो ये तो है 44 बत्तख, ठीक है ना। सर 44 कुपोषित है, ठीक है ना। और ये है भैंस। अरे डियर ही है सर ये। भाई इससे अच्छी ड्राइंग नहीं हो सकती है। हाँ चलो छोड़ो। देखो उसने एक बात बोली है कि एक उसमें कुछ तो क्या है, हिरण है, और कुछ क्या है, बत्तख है। हमने मान लिया, माना बत्तख, माना बत्तख कितनी मानोगे भाई? एक्स। बत्तख कितनी मान? X एक्स। और हिरण कितनी मानोगे? Y लो तो भाई मान लो, क्या फर्क पड़ता है। total is 180। समझ गए ना। एक बात हो, इनके अगर कोई बंदा सिर गिनेगा तो एक ही सिर इसका, एक ही सिर इसका। इसका मतलब हिरण और बत्तखों की टोटल संख्या कितनी होगी? एक्स प्लस वाई 180। 180 क्लियर है बात? अब बताओ इनके पैर गिन रहे हैं, तो बताओ हिरण के, बत्तख के कितने पैर होते हैं? दो। अच्छा 2 एक बात। और हिरण के 4, हाँ तो 4x + 2y हो जाएगा। हाँ जी। चलो तो अब एक काम करते हैं, देखो बत्तख रखती है 2 पैर। जैसे आप बताओ, आपकी क्लास में आज जैसे मैं मान के चला हूँ 20 बालक हैं, और प्रत्येक बालक के कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। तो बताओ 20 बालक हैं तो पैर कितने हो गए इनके? 40। तो इसके पैर, अगर पैर आप निकालोगे तो इसके पैर हो जाएंगे कितने? 2x। तो इसके पैर हो जाएंगे कितने? 2x। और हिरण कितने रखती है? 4। तो इसके पैर हो जाएंगे 4x। तो हो जाएगा 2x + 4x। और टोटल संख्या कितनी होगी है? 440। किसी आदमी को कोई आपत्ति यहाँ तक हो तो अपनी बात खुलकर रखो, नहीं है ना। आपको बता, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, इसे इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है।
आप मुझे बताओ इक्वेशन फर्स्ट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा 2x + 2y बराबर 180, और यहाँ हो जाएगा ये 2x + 4 है अरे ये वही है भाई, y बराबर कितना 4 4 8, ये सर वो 360 होएगा। 360 तो लिखा है, ये 180 दिखाई दे रहा तुम। चलो अब आप यहाँ से क्या काम कर सकते हो, 2 इक्वेशन है ऊपर नीचे रखी, इसमें काट फीट मचा दो, तो माइनस 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 साइन चेंज कर दिए, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा माइनस का, अरे बोलो 2y। अब बताओ 360 में से 448 जाएगा, कितना बचेगा, अरे बोलो, हे भगवान, तो 98 कितना बचेगा 88, 88 है ना। अब बताओ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना जाएगा 44, तो इसका मतलब कितने की संख्या है उनकी 44। अगर तुम्हें ये तो y किसके मानना था, तो y का वैल्यू आ गया कितना 44, और तुमसे पूछता बत्तख, तो आपको पता है x + y बराबर कितना है 180, तो यहाँ x की वैल्यू कितने रखोगे, x + y बराबर 180, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दोगे, 180 - 44 कितना आएगा भैया, बोलो 136। x की वैल्यू आएगी सर ये। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं ऑनलाइन में जिसकी फर्स्ट क्लास हो, यस सर। आपकी फर्स्ट क्लास है आज। यस सर। देखो मैं आपको बताऊं, हमारा जो है लगभग जो है मैथ्स कंप्लीट हो चुका, अब दोबारा से स्टार्ट होगा, तो आज तो मैं ये ऐसे ही मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इसके बाद जो है हमारा स्टार्ट होगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सिलोजिज्म, ये 2 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और इसके बाद और देखेंगे कोई अगर रह गया है, बाकी आपका मैथ्स लगभग कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना। इससे पहले हमने 2D 3D पढ़ी। अच्छा इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, वो आपको पता ही होगा, 1 2 तरीका और बताओ, ये बहुत है। तो कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। हैं शॉर्ट ट्रिक, ये भी शॉर्ट ट्रिक ही थी। हम्म चलो आगे हम बात करते, मिटा दें इसको। देखो अगर देखो याद करो, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें वो पढ़ाई होगी क्या, मिक्सर एलिगेशन पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था, मिक्सर एलिगेशन पीछे बताओगे, पढ़ाया था ना, वो अच्छे से पढ़ाया था। देखो मैंने बताया था, हम मान के चलते हैं, एक काम करते हैं हम इसमें, हम ये मान लेते हैं मिक्सर एलिगेशन में जैसे डक है, तो डक आप मुझे बताओ, डकों की संख्या आप मान लेते हैं, हम एक काम करते हैं मिक्सर एलिगेशन में मान लेते हैं कि सारी की सभी क्या है डक है, ठीक है ना। और है वैसे कितनी 180 है, टोटल कितनी 180, तो 180 की 180 डक है, तो बताओ इनके पैर कितने होंगे, 18 दूना 360 होगा, और टोटल की टोटल अगर डीआर है, तो बताओ इनके पैर कितने होंगे 720 होंगे, और वैसे टोटल कितने हैं 400, और ये मिक्सर एलिगेशन लगाया। अब ये इसकी क्लास के लिए आप जो है ना, जिनको समझ में नहीं आया है आप वो देख लेना, मिक्सर एलिगेशन के रिकॉर्डेड वीडियो पढ़े, वहाँ मैंने बहुत अच्छे समझा रखा, ठीक है ना, वहाँ देख लेना आप, एक ये तरीका है इससे, करो इसको माइनस करो, ये वाला मेथड आप देख लेना, इससे हो जाएंगे, इससे हो जाते हैं क्वेश्चन, बल्कि मैंने वहाँ कराया हुआ भी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 3 क्वेश्चन कराए थे, तो आप देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मिक्सर एलिगेशन। देखो यहाँ देखो 720 में से आप मुझे बताओ 448 घटाओ कितना बचेगा 272, और यहाँ बताओ कितना बचेगा 88, 11 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड होगा
जी काम करो, 4 से कर दो, 4 छंग 24, कितना बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, यहाँ बचेगा 2 से काटो कितना 34 और ये 11, और इस रेशियो में उसको डिवाइड कर दो, 180 को इस रेशियो में डिवाइड करो, 180 को इस रेशियो में डिवाइड करो। नहीं आया क्या आंसर? ऐसा कर दो ना भाई, मिक्सर एलिगेशन का तुम पढ़ते क्या हो, तुम रिवाइज क्यों नहीं करते हो भाई? अब ये सब चीजें मैं दोबारा दोबारा बताऊंगा क्या? करो इसको, करो कितना आ रहा है? चलो मिटा दे इसको, देखो मैं करा दे रहा हूँ। देखो आपको बता 34 + 11 कितना हो गया 45, तो 45 यूनिट बराबर है कितना 180 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसका 4 के। आपसे पूछा क्या डियर, डियर कितना 11, तो 11 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके 11 × 4 कितना आ गया 44, और वैसे भी क्या आ रहा था 44, ठीक है ना? तो इससे इसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा, मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ वरना हम टॉपिक से भटक जाएंगे। मिटा दें इसको, चलो आया समझ में, या कुछ और करा जाए इसमें? कर दोगे ना ऐसे? अगर और कुछ करना है तो मुझे 2 मिनट का समय दो, मुझे कुछ सोचने दो, शायद कुछ मैं बात बना लूं इसमें। 1 मिनट रुको, मुझे एक चीज सोचने दो, इसमें 30 सेकंड का समय दो। 180, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखता हूँ अगर बन पाई तो। मेरे दिमाग में आया है कुछ, 448 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 2, 130। इसका वो लड़के वो कितना आ रहे थे भाई, बत्तखों की संख्या कितनी थी? बत्तख की और हिरन की 136 थे ना, मैं 132 आ रहा हूँ। चार सौ रुपए का करने में 360 और चलो बन गई 100, बन गई 100, ठीक है ना? एक काम करो, पहले एक क्वेश्चन लिखो, फिर मैं दोनों की सोटी के एक साथ बताऊंगा। हम्म, हाँ लिखो। देखो एक जो एक हिंदी में लिख लोगे ना तो ऐसे लिखो, लिखो एक जू में बत्तख और हिरन की जो संख्या है, बत्तख और हिरन की संख्या कितनी है 150, कितना अभी हाँ जू में। हम्म, लिखो, अरे लिखो एक चिड़ियाघर में हिरन और बत्तख की जो संख्या है वो कितनी है
कितनी बोली? 150 है, ठीक है ना। और उनके सिरों की संख्या, मैं क्या बोल रहा हूँ यार मैं क्वेश्चन, देखो ये लिखो, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ बत्तख है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ बत्तख है। यदि सिर गिने गए जाए तो 150 है, यदि सिर गिने जाए तो 150 है, और पैर गिने जाए तो 480 है, पैर गिने जाए तो कितने हैं? 480 है, ठीक है ना। तो हिरण की संख्या याद करो, बत्तख की संख्या याद करो, करो। चार सौ अस्सी, 300, लो चलो इधर ध्यान दो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करो पहले इसको करो, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुम्हें को। बाकी करने के तो इसके और भी बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे बताने हैं। सर 60। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो इधर ध्यान दो, इधर हमेशा बोर्ड इधर है, इधर देखो। चलो यहाँ देखो, ध्यान दो। अच्छा देखो, इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और करें डिस्कस, इस वाले पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे डिस्कस करेंगे ना। इधर देखो, देखो जिनको अगर इस वाली विधि से समझ में ना आया हो तो आप ऐसा भी इसमें कर सकते हो। आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछा गया था बच्चा? बत्तख पूछे गए थे, तो बत्तख हमने मान ली x, तो हिरण कितनी होगी? y। तो हम हिरण को y क्यों मान रहे हैं? हम हिरण को ये भी मान सकते हैं कितना? 180 माइनस एक्स। एक बात बताऊं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी टोटल क्लास में बच्चे 50 बच्चे हैं, ठीक है ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ हमारी क्लास में 50 है, टोटल बच्चे 50 है। अगर लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं? लड़के जो है 30 है, तो बताओ लड़की कितनी होंगी? तो 50 माइनस 30, 20 लड़की होंगी। अगर टोटल तुम्हें पता है कि 180 है, तो अगर बत्तख है कितनी? x, तो हिरण कितनी हो जाएंगी? 180 माइनस एक्स। इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात थी ना, ऐसा कुछ है नहीं है ना। अरे बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। अब मुझे बताओ, उनके पैरों की संख्या दे रखी है, तो बताओ बत्तख कितनी है? x, और बत्तख के कितने पैर होते हैं? 2, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। मेरी बात से सहमत है? ठीक है ना। अब मुझे बताओ हिरण कितनी है? 180 माइनस एक्स, और बताओ हिरण के कितने पैर होते हैं? 4, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें किससे? 4 से। कर दे नहीं कर दे? कर दे। अब बताओ ये टोटल, ये उसकी बत्तख के पैरों की संख्या, हिरण के पैरों की संख्या, ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगी? 448 हो जाएगी ना होने की? अरे पिछले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पिछले वाले में तो यही बोला था ना, यही है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल 180 थे, पिछला वाला कर रहे हैं ना। पता नहीं कहाँ रहता ध्यान, शरीर से तो आ जाते हो, आत्मा तुम घर छोड़ के आते हो। हैं यहाँ देखो, अब एक काम करो, कैलकुलेशन करोगे इसका 2x प्लस का 18 चौक 72, 720 माइनस का 4x बराबर 448। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात? ठीक है ना। ये 2x और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, और ये 448, और इधर जाएगा माइनस का ये 720। हो गया नहीं हो गया? बताओ माइनस का 2x और इसे करो भाई, ये कितना आ जाएगा? कितना? 282 पक्का ना? थोड़ा करो पूरा ही। चलो भगवान ऐसे बालक किसी को ना दे, मतलब स्टूडेंट के रूप में, ठीक है ना। चलो यहाँ से हो गया, ऐसा काटो, ऐसा कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ही कम 2, 2 2 छंग 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 136। इसका मतलब बत्तख कितनी होगी? 136। अब तुम्हें निकालनी हिरण, तो हिरण के लिए क्या काम करोगे? 180 माइनस 136, तो हो जाएगा 40। हाँ जी, अब बताओ कौन जो पूछ रहे थे कि और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है पुरानी वाली, ठीक है। तो पहले वाली सही थी। और इससे भी जी बताऊं एक और, यस। चलो इससे जी समझ।
तुम जान कितना ही लो, लास्ट में तुमने करना वही है पहले वाला मेथड, एग्जाम में तुमने सब भूल जाना, इतना दिमाग कहाँ लगा वो। नहीं नहीं, आपकी बात हमने बिल्कुल मानी है, हमने विरोध नहीं किया आपकी बात का। हाँ, चैप्टर का नाम आई डोंट नो अबाउट दैट, व्हाट इज द रखे नाम ऑफ चैप्टर। चलो इधर देखो, अरे मजाक करो यार, कुछ और डाल दो, नाम में क्या रखा है? तुम्हारा नाम कुछ जरूर रखना पड़ेगा मुझे, हाँ? नाम बहुत अच्छे रखता हूँ मैं। चलो यहाँ देखो, अच्छा एक काम करो, तुम्हें अगर कुछ भी समझ में ना आए, तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए, तो तुमने करना क्या है, तुमने निकालना है 4 पैरों वाला जानवर। चार पैरों वाला जानवर, तो 4 पैरों वाले जानवर को बच्चा कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। टोटल लिखो, टोटल पैर कितने हैं, 448, माइनस करो, और कितने सिर थे, टोटल कितने थे, देखो पैरों की संख्या लिखो, टोटल थे 180, तो 2 गुणा सिरों की संख्या लिख दो 180, और इसे डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो ये कितना जाएगा, 448 माइनस का 360 बटे 2, तो कितना जाएगा 88/2, कितना आएगा 44। तो 44 है 4 पैरों वाले जानवर। 4 पैर वाला जानवर कौन सा होता है, हिरन, क्योंकि वहां जानवर अलग अलग नाम से आएंगे ना, वो भैंस भी दे सकता है, मुर्गा दे सकता है, ठीक है ना, बकरा दे सकता है, मटन और चिकन है, उसका परिवर्तित रूप बोला मैंने। तो अब इसे समझ गए, ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या है देखो, शॉर्ट ट्रिक दोबारा समझो, जो देखो यहाँ देखो दोबारा से, जितने पैर है उन्हें लिखो, ठीक है ना, और जितने टोटल संख्या है सिरों की संख्या, और उसमें 2 से गुणा करके माइनस कर दो, तो 2 गुणा 180, और डिवाइड कर दो 2। देखो ज्यादा वाले में से कम वालों को 2 से गुणा करके घटा के फिर 2 से डिवाइड कर देना, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अरे बोलो, ये है शॉर्ट ट्रिक। तो अब 4 पैर वाला आ जाएगा, तो 2 पैर वाला वैसे निकल जाएगा, है? और कौन है 2 पैर वाला जानवर है? सर ऐसे करके जो सेकंड वाला है उसमें 90 आंसर आ रहा है, करेक्ट है क्या? हाँ बिल्कुल सही होगा ये। अरे ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इसकी तो बनाई मैंने अभी, पिछली वाली विधि से ही तो बनाई है, तो इतना समझ ही नहीं पाए हैं। जो जितने भी शॉर्टकट होते हैं वहीं से निकलते हैं, एक्स और वाई से निकलते हैं, है ना। एक्स की अपने आप में बहुत वैल्यू होती है भाई। हम्म, है नहीं है? हंसते हो मेरी बातों पे। चलो अब अगला क्वेश्चन करो, अरे वो करो जो दूसरा बोला था, देखो दूसरा क्या था मैंने, टोटल कितने थे, टोटल वो कितने थे पैर, हेलो 400, और सिर कितने थे, हेलो, 100। तो आपको बता 4 पैर वाला जानवर, 4 पैर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ? पार्सल आप घर पे दे जाओ भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया अब आ रही है आवाज, अरे बोलो। सर आपकी आवाज तो आ रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी। यार मुझे लगा मेरी आवाज नहीं जा रही दिखे, ऐसे करते हो यार आप लोग। नहीं नहीं। चलो इधर ध्यान दो, सर 90। बहुत ही बढ़िया, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए। देखो यहाँ देखो, 4 पैर वाला निकालना, तो टोटल यहाँ लिखो 480, माइनस करोगे कितने सिर हैं, 150, तो 150 गुणा 2 गुणा 150, और बटे क्या कर दो 2, तो हो जाएगा 480 माइनस 300 बटे 2, कितना आ जाएगा 80, 180 बटे 2 कितना हो गया 90। तो 90 4 पैर वाले क्या होते हैं, 4 पैर वाले है, डियर। ये। तो वो कितने हो जाएंगे बत्तख है, 60 हो जाएंगे। इट्स यहाँ से आगे तो कॉमन सेंस ही काम कर देगा। चलो एक आध और करूँ इस पे क्वेश्चन। देखो, इन ए
in a MCD parking, in a parking, नाम हटा दो, नाम में क्या रखा हूं, there are, in a parking there are some two-wheelers and rest are four-wheelers, two-wheelers or four-wheelers. In a parking some are two-wheelers and rest are four-wheelers. एक पार्किंग में कुछ दो पहिया वाहन है और कुछ चार पहिया वाहन है, दो पहिया और चार पहिया वाहन है. If wheels are counted, if wheels are counted, there are total 520. यदि पहियों की यदि पहिए गिने जाएं तो उनकी संख्या 520 है. But the in charge of the parking told that there are only 175 vehicles. Only 175 vehicles. Find the number of two-wheelers. Find the number of two-wheelers. ठीक है ना. हिंदी में लिखो, एक पार्किंग में कुछ दो पहिया वाहन है, कुछ चार पहिया वाहन है. ठीक है ना. इस पहियों की संख्या 520 है, जबकि पार्किंग इंचार्ज ने बताया कि कुल गाड़ियां, कुल व्हीकल्स 175 है. ठीक है ना. तो दो पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करो. तो वही क्वेश्चन हो गया. तो कभी कभार बस एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया कि आपको लैंग्वेज में, जैसे वहां कभी दे देगा चिकन मटन में जैसे बोला ही है, कुछ और बोल देगा. तो इस बार क्या है, इन्होंने 2 व्हीकल्स और 4 व्हीकल्स दे दिए. तो वही क्वेश्चन है, करोगे सो ठीक से. दो अट्ठे 16 सर 82 आंसर है क्या? जी. 82 दूसरा निकाला है तो चलो सही है. 85. हाँ सॉरी 85. सर 90. वेरी गुड. 85. 90 90 90 यस 90. सर 90. बहुत ही गुड. चलो इधर ध्यान दो. इधर फोकस करो. देखो मैंने बताया चार पैर वाले जानवर, चार पैर वाले. अब देख लो, अब जानवर तो लिखेंगे नहीं, चार पैर वाली कोई भी चीज हो सकती है. हाँ गाड़ियां. तो बताओ टोटल कितने, 520 माइनस 2 गुणा सिर कितने, 170 और अपॉन क्या करोगे 2. 520 में से क्या करोगे 150 दूना 300, कितना हो गया 350 बटे क्या हो जाएगा 2, कितना आएगा ये बटे 2. तो ठीक है ना. तो ये कितना आ गया वो 85. अब 85 क्या है, ये चार पैर वाले, तो ये 4 व्हीलर्स. हाँ ठीक है ना. हमें चाहिए क्या, दो पहिया. तो कितना जाएगा टोटल है 175 माइनस 175 माइनस का. आर यू अंडरस्टैंड दिस बात. हाँ जी क्लियर है. ठीक है ना. चलो आगे हम बात करते हैं. तो इस तरह क्वेश्चन आया कर दोगे. तो एक तो मैंने आपको करा दिया ये जानवर वाले, और एक वो बंदर वाला. अब आगे हम बात करें, थोड़ी सी आगे बात करें, पगड़ी वाले पे चले. पगड़ी पगड़ी कुछ मिसलिनियस करा देते हैं ना. ए मैन इंगेज ए सर्वेंट. अगला है. अच्छा इसमें तो दोनों टाइपों में कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना, क्लियर है. ए मैन इंगेज ए सर्वेंट on the condition that a man engaged
a servant is on the condition that he would pay him 3,000 rupees. He would pay him 3,000 rupees and a uniform and one uniform and one uniform after 1 year of service. After 1 year of service. लिख लिया तक, फिर स्टॉप लगा दो. He served only 9 months. He served only 9 months and got 2,200 rupees and got 2,200 rupees, 2200 रुपए and a uniform. 2,200 rupees and a uniform. What is the price of uniform? What is the price of uniform? ये यूनिफॉर्म की जगह टोपी में आया था तुम्हारे पास, उत्तराखंड में जो क्वेश्चन आया था ऐसे ना. What is the price of uniform? हिंदी में लिखो क्वेश्चन. एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि वह उसे 1 साल बाद 3,000 रुपए और एक वर्दी देगा. वह उसे 1 साल बाद 3,000 रुपए और एक वर्दी देगा. 3,000 रुपए और क्या देगा? एक वर्दी देगा. नौकर ने 9 महीने काम किया. नौकर ने 9 महीने काम किया और उसे 2,200 रुपए तथा एक वर्दी मिली. तथा उसे 2,200 रुपए तथा एक वर्दी मिली. तो वर्दी की कीमत ज्ञात करो. अच्छा क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप. बोलो. नहीं आया क्या? So 550. 200 आ रहा है सर. वेरी गुड. मैं करूं? देखो, एक आदमी किसी के पास गया, बोला भाई नौकरी पर रख लो. मालिक ने कहा, क्या कहा कि भाई 1 साल काम कर और तुझे मैं जो है 3,000 रुपए दूंगा और एक वर्दी दूंगा. और एक क्या दूंगा? वर्दी, ड्रेस दूंगा. इसमें किसी आदमी को कोई आपत्ति है? आप ईमानदारी से बताओ, ये उसकी 1 साल की काम था, तो ये इसका 1 साल, इस 1 साल को आप 12 महीने भी कह सकते हो. कोई आपत्ति किसी आदमी को नहीं है. इस महान आत्मा ने काम कितने दिन करा? 9 मंथ काम करा. और इस नालायक को मिला क्या? 2,200 रुपए और प्लस एक वर्दी. अब मुझे बताओ, इसमें किसी आदमी कोई आपत्ति है? नहीं है. नहीं है ना.
ये तो बात थी, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अगर यहाँ तक क्लियर है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो बच्चा 3,000 रुपए है, अच्छा वर्दी को एक्स मान ले, एक्स से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, मान लेते हैं ना कभी कभी, तो वर्दी हमने मान लिया एक्स रुपए की, और यहाँ वर्दी एक्स रुपए की, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब मुझे बताओ 3,000 रुपए और एक्स, ठीक है ना, ये कितने साल की इनकम है उसके, 1 साल की। 1 साल की इनकम का मतलब 12 महीने की। अगर ये 12 महीने की इनकम है तो बताओ 1 महीने की इनकम कितनी होगी, इसे 12 से डिवाइड कर दो, तो 1 महीने। और एक बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है 1 साल में 50,000 रुपए कमा रहे हो, 50 लाख कमा रहे हो, ठीक है ना, तो 1 महीने में कितने कमाओगे, तो 50 लाख को 12 से डिवाइड कर दोगे, यही होता है ना। तो ये 1 महीने की कमाई है, और इस नालायक ने काम कितने महीने करा, 9, तो गुणा क्या कर दो, 9 से कर दो, तो बताओ इसकी 9 महीने की कमाई ये हो जाएगी, होगी नहीं होने की। और यहाँ बताओ 9 महीने की दे कितनी रखी, तो 9 महीने की दे रखी कितना, 2200 रुपए प्लस एक्स। किसी आदमी कोई आपत्ति नहीं, 3 से काटोगे, 3 या 9, 3 चौक 12, तो हो जाएगा कितना, 3,000 प्लस एक्स गुणा 3 बराबर 4, इधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2200 प्लस एक्स। कैलकुलेशन करोगे हो जाएगा 9,000 प्लस का 3x बराबर है कितना हो जाएगा, 8800 प्लस 4x। ये हो जाएगा 9,000 में से आप क्या काम करो माइनस का 8800, और इधर जाकर ये 4x माइनस का 3x। किसी को कोई आपत्ति है इसमें, नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा भैया, से देखियो बराबर कितना है ये x। देख रहे हो, ये 1 साल की कीमत इसकी 3200 रुपये इस नौकरी की, हमें भी चाहिए ऐसा नौकरी। बोलो, ठीक है सर, समझ में हो गया। अरे वाह, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया कर दो क्या आप, बोलो भाई। हाँ जी सर, हाँ जी। जी 9 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अरे 9 कहाँ करा बच्चा, इसे जैसे ये 12 था, ये 9 था, तो 3 से काट दे, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 3 का मल्टीप्लाई करा है। अच्छा 9 की करे तो यही आएगा आंसर, कर लेना आप, मैं जो करा नहीं, 9 इसलिए करा क्योंकि 9 महीने जॉब करी ना उसने। देखो 1 महीने की कीमत आ गई 3,000 प्लस एक्स अपॉन 12, और 9 महीने जॉब करी तो गुणा 9 कर दिया, और 9 महीने के ये मिला था उसे। लिखो, कर दो कैसे क्वेश्चन, एक आध और कराना, कर देना है ना। अरे चलो कर दोगे तुम, मुझे पता, कर दियो ना। एक अगला क्वेश्चन लिखो, देंगे चलो बाद में, एक अगला लिखो, कोई ऐसी बात है नहीं इसमें। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर नियुक्त किया कि, इंग्लिश में बोलना, क्या बोलेंगे ठेकेदार, ठेकेदार को ठेकेदार बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हैं? कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्टर, ये लिखो, ए लेबर, वो ए क्या, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर नियुक्त किया कि वह उसे प्रतिदिन 75 रुपए देगा, वह उसे प्रतिदिन 75 रुपए देगा, लेकिन उसकी अनुपस्थिति के लिए, लेकिन उसकी अनुपस्थिति के लिए एक दिन का 15 रुपए जुर्माना करेगा।
ठीक है ना, लेकिन एक दिन की अनुपस्थिति के लिए 15 रुपए का जुर्माना करेगा। 20 दिन के बाद ठेकेदार मजदूर को 20 दिन के बाद ठेकेदार मजदूर को 11 से 40 रुपए देता है। 20 दिन बाद ठेकेदार मजदूर को 11 से 40 रुपए देता है। तो मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहा? लिखो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखो। ए लेबरर 75 लिख ले क्वेश्चन। समझ गए? मैं एक बार हाँ चलो जी समझा। सर, समझ गए सर। लास्ट का बताना तो मजदूर क्या फाइंड करना है? कितने दिन वो अब्सेंट रहा। अच्छा, एब्सेंट रहा। मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। देखो, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसने किसी वर्कर को रखा, ठीक है ना, और उस वर्कर से ये बोला कि भाई आप जो है काम करो और आपको पर डे का मैं 75 रुपीज जो है पे करूंगा, लेकिन अगर आप अब्सेंट रहोगे तो उस अब्सेंट पे मैं क्या करूंगा, आपसे 15 रुपीज का क्या लगाऊंगा, फाइन लगाऊंगा। और जैसे ही 20 दिन हो गए तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या काम करा, वर्कर को कितने रुपए पे कर दिए, कितना, 1140 रुपए जो है पे कर दिए। तो आपको बताना वह कितने दिन अब्सेंट रहा। जी 1140 क्या? हम्म आ गया आंसर? अब देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं, ये डायरेक्ट आते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग के इनको ही बोला जाता है। जो उसमें बोल देता है ना अर्थमेटिक प्रोसेसिंग वगैरह के, वो यही होते हैं जो क्वेश्चन आरओ में जो तुम्हारे यहीं से आएगा। करो, मैं करूँ? सर 3.5 दिन एब्सेंट रहा। 3.5 दिन? नहीं, इतना तो नहीं आएगा, 3.5 में तो नहीं आना चाहिए आंसर। 4 दिन है। 4 days। और हो सकता है आंसर। हम्म 3.5। सर 6 दिन। देखो, हम मान लेते हैं क्वेश्चन को, मैं करा सकता हूँ। यहाँ देखो, देखो कंडीशन ये है कि एक मजदूर आया, उसने बोला कि भाई मैं काम करूंगा, आप मुझे पे करो। तो कितना पे करना है उसे? 75 रुपीज है पे करना। 75 पर डे सर। 20 days का उसको 1500 मिलना चाहिए था। हाँ चलो, अब देखो, ये देखो, तो 75 रुपीज तो उसे मिलेंगे अगर वो काम करेगा, और काम नहीं करेगा तो 15 रुपये से जो है काट लिए जाएंगे। सब 15 रुपए काटेंगे? हाँ, एक दिन का।
अरे मैंने 115 सोचा सर, सॉरी, फिर तो मेरा गलत आंसर। सॉरी। कितना गलत हुआ है। हमें भी दुख है इस बात का तो। क्या बहुत ही गलत हुआ आपके साथ। चलो इधर ध्यान दो। देखो यहाँ देखो 75 और 15 है, कोई कंफ्यूजन है? हम ये मान के चलते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि वो अब्सेंट कितने दिन रहा, अनुपस्थित। तो हमने मान लिया कि वो अनुपस्थित रहा कितने दिन, एक्स। अब बताओ अगर x दिन वो अनुपस्थित रहा तो काम कितने दिन का काम किया, तो काम कितने दिन किया, 20 दिन। 20 तो - 20 माइनस। यस सर। किसी आदमी को कोई आपत्ति है इस बात में? नहीं सर। अब मुझे बताओ एक आदमी ने 20 माइनस x दिन काम किया और एक दिन का कितना रुपया मिल रहा है उसे, 75। तो 20 माइनस x दिन का रुपया मिलेगा 75 माइनस x, इतना मिलेगा। और कितने दिन एब्सेंट रहा, x दिन एब्सेंट रहा, और इसके रुपए कटेंगे, एक दिन के कितने कट रहे हैं 15, तो गुणा 15 और इसे माइनस कर दोगे, और ये जो टोटल रुपया आएगा कितना आएगा, 1140 बोला था, 1140 ही बोला था ना। अब मुझे बताओ, पहले इस वाली बात बताओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 1140 तो ये क्या था। हाँ जी सर, 1140। कोई नहीं, देखो अरे एक बात बताओ, उसने हमने ये मान लिया कि वो आदमी x दिन काम नहीं करा, उसने x दिन काम नहीं करा, तो काम कितने दिन करा, 20 दिन। 20 माइनस x काम, क्योंकि टोटल तो उसे ओवरऑल 20 दिन के पैसे मिले, तो 20 में से x दिन काम नहीं करा तो काम कितने दिन करा, 20 माइनस x। तो 20 माइनस x दिन काम करा, एक दिन का काम का रुपया कितना मिला, 75, तो इतना गुणा 75 कर दिया। अब मुझे बताओ आगे क्या बोला उसने, 15 दिन उसके पेनल्टी पड़ने हैं, तो x गुणा 15 क्या हो गया उसके पनिशमेंट, और बराबर आ गया इसके, इससे कैलकुलेशन कर दो। तो अब मुझे बताओ कैलकुलेशन, अब निकालो यार कैलकुलेशन, x की वैल्यू निकाल दो, कैलकुलेशन भी मुझे करनी है क्या? हे भगवान, कैसे बच्चे हैं ये। तुम लोगों के डाउट वाउट क्यों नहीं आते भी? चले यहाँ देखो, 75 का गुणा करोगे इससे तो कितना हो जाएगा, 75 गुना सर 1.5 6 से आंसर। माइनस का 75x माइनस का 15x बराबर 1140। ये कितना हो जाएगा भाई, सर इसमें हो जाएगा 1500 माइनस 60x इक्वल्स टू 1140। सर 4 आंसर। सर नहीं, 6 आ रहा है। मेरी बात सुनो, मुझे मौका दो करने का, ठीक है ना, मेरी भी सुनो तुम बात। देखो माइनस का 75 और माइनस का 15, और 75 और 15 कितने होते हैं, क्या हो गया तुम्हें, तो ये हो गया 90x, और ये हो जाए कितना 1140 माइनस का 1500, तो ये 90x बराबर किसके हो जाएगा, 1140 में से 15 में से कितना आएगा, सर 360 तो ये हो जाएगा कितना 360, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट 0 से जाएगा। हाँ x से 9 9 चौक 36, x की हाँ, वैल्यू। ओके 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 ओके, ठीक है सर। दिखाओ कॉपी दिखाओ, तो मेरा ठीक था। कैलकुलेशन करना कब सीखोगे, 1140 11 और 40 क्या है, व्हाट इज दिस? सर सर अगर हम लोग इसको x मानते हैं कि नंबर ऑफ डेज जिसमें उसने काम किया है, तो सर उसमें तो आंसर भी चेंज हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, चलो करो, बोलो आप बोलो क्या मान रहे हो बताओ।
सर मतलब नंबर ऑफ डेज जो उसने काम किया उसको हम एक्स मानते हैं। काम किया कितना दिन, एक्स दिन। इसलिए इधर ध्यान दो, इधर फोकस करो। बताओ काम नहीं किया, absent कितना मानोगे? 20 माइनस एक्स। तो 20 माइनस एक्स ये हो जाएगा absent, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ काम किया कितना, एक्स दिन, और एक दिन का मिल रहा है 75, माइनस काम नहीं किया कितना, 20 माइनस एक्स, और कितने दिन कट रहे हैं 15, और बराबर हो जाएगा 1140। अब बताओ यहाँ करोगे कितना हो जाएगा, 75x, यही आएगा आंसर। और माइनस कितना जाएगा, माइनस का 15 का 2 से 300, और माइनस का 15x बराबर 1140। अब आप यहीं से देखोगे ये कितना जाएगा, ये 60x, और ये कितना प्लस हो जाएगा, जाएगा 1140 प्लस क्या हो जाएगा 300। सर, तो ये ये माइनस 15 की जगह प्लस 15 ही हो जाएगा ये। सॉरी, तो 90x हो जाएगा। तो 90x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 4 1440, और x की वैल्यू इससे काटोगे ये, तो x बराबर कितना जाएगा, 9 का 9 से कितनी बार कटेगा ये, 9 ही कम 9, कितना बचेगा 5, 9 छंग 54। तो x की वैल्यू 16, मतलब 16 दिन उसने क्या क्या काम किया। तो absent कितना रहा, 20 माइनस 16 कितना आएगा 4। ओके सर। एक ही बात है, कहीं से भी कर लो। अब देखो यार, कैलकुलेशन तो अब तुम नहीं करोगे तो इसमें तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बताओ कैलकुलेशन नहीं हो रही है आप लोगों से, क्या कह सकता हूँ। अच्छा, इसे डिवाइड करो सबके साथ, करो, और कोई किसी कॉपी में नहीं देखेगा भी, तुम भी अपना अलग करो, अलग करो। डिवाइड करना है, भाग बताओ, भागफल कितना आएगा। अरे सीरियस होकर करो भाई, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, आप मजाक समझ रहे हो, करो इसको। सर 8 करो टाइम्स 7 है ना? हाँ 8 टाइम्स 7 है ये, और 77 से डिवाइड करा रहे हैं। करो डिवाइड, इसमें करो, यहाँ को लिख के। सर ये तो आंसर बताओ। भाग वाले क्वेश्चन में ऐसे सोच रहे हो, ऑनलाइन में बताओ कितना है आंसर। सब 10101011। सर 10100101। चलो सही है ना। चलो यहाँ देखो, देखो आप एक काम कर सकते हो, इसे ये से कितने टाइम्स लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कि 8। आप इसे 77 से डिवाइड करोगे, तो 77 से डिवाइड करोगे तो एक टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 77। यहाँ से कुछ बचा नहीं, तो यहाँ से क्या कॉपी करोगे 7। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक नंबर और उतारोगे। याद करो 55 में कविता मैडम ने तुम्हें बताया होगा कि जब बेटा 2 बार उतारते हैं तो यहाँ एक 0 लगाते हैं, फिर जाएगा 77। अब देख रहे हो फिर पूरा गया, फिर यहाँ से 7 उतारोगे, फिर 2 नंबर एक साथ उतारे हो तो फिर यहाँ 0,
है तो 1 टाइम्स गया था ना, फिर 0 लगाओगे, फिर 77 एक बार गया, फिर यहाँ से जो है 2 बार उतार रहे हो तो फिर यहाँ 1 0 लगेगा। मैं देखना चाह रहा डिवाइड कर पा रहे हो, आप ही नहीं कर पा रहे। हम्म, चलो लिखो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन कराया जाए, एक उसका नंबर का क्वेश्चन कराया जाए, एक और नंबर का करोगे या लैंग्वेज का? सर एक वो क्वेश्चन होता है ना जो कि जिसमें पार्टी में जाते हैं और फिर सबसे हाथ मिलाते हैं तो कितना हैंडशेक्स होता है। अच्छा हाँ, वो हाथ वाला ना, वो परमुटेशन देखो, एक अभी इसके बाद चैप्टर कराऊंगा मैं, एक तो प्रोबेबिलिटी और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसकी लगभग मैं 6 से 7 क्लास लूंगा, तो उसी में मैं कराऊंगा उसको, ठीक है ना? तो वो तो उसका ठीक एक है सर। चैप्टर ही है वो तो, हाँ वो तो चैप्टर ही कराऊंगा मैं तुम्हारा, उसमें तो यूपीएससी में तो उसमें 5-6 क्वेश्चन बनते ही हैं, तो उसके आप होना। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं तो करा ही दे रहा हूँ। लिखो। सर ये स्क्वायर रूट्स वाले बता दीजिएगा इस बार, मतलब करा दीजिएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट वाले और बताओ, ठीक है तो चलो लिखो। लिखो, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी contain fixed charge, contain fixed charge and additional charge किलोमीटर पर आवर। हम्म, ठीक है ना? द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज 350, द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज 350, ठीक है, एंड 25 किलोमीटर इज 800, एंड 25 किलोमीटर इज 800, फाइंड द चार्ज ऑफ द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस, the charge for a distance of 30 kilometer is, the charge of the distance of 30 किलोमीटर इज, देखो ये है क्वेश्चन, लिखो हिंदी में। एक शहर में एक टैक्सी का कुछ दूरी का किराया नियत है, एक शहर में एक टैक्सी का कुछ दूरी का किराया नियत है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त किराया, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त किराया है, ठीक है ना? 5 किलोमीटर तक का यह किराया फिक्स है। अच्छा इंग्लिश में और लिख लेना, ये भूल गया मैं। 5 किलोमीटर का किराया है फिक्स, 5 किलोमीटर तक का किराया क्या फिक्स, 5 किलोमीटर तक का किराया फिक्स है, तथा उसके बाद अतिरिक्त दे है, तथा उसके बाद अतिरिक्त दे है, तथा उसके बाद अतिरिक्त दे है, ठीक है ना? 10 किलोमीटर का किराया 350 है, 10 किलोमीटर का किराया 350 है, तथा 800 किलोमीटर, तथा 25 किलोमीटर का किराया 800 रुपये है, तथा 25 किलोमीटर का किराया 800 रुपये, 350 रुपये, तथा 25 किलोमीटर का किराया 800 रुपये, तो 30 किलोमीटर का किराया ज्ञात करो, तो 30 किलोमीटर का किराया ज्ञात करो।
आप क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है कि एक टैक्सी है, टैक्सी की कंडीशन ये है, देखो टैक्सी कंडीशन ये है कि 5 किलोमीटर तक आप लेके जाओ मुझे, तो मैं अपना एक फिक्स किराया लूंगा जो उसके बाद आएगा। 5 किलोमीटर के बाद जितना आप चलोगे तो मैं किसी एक रेट से किराया लूंगा। होता है ना, होता है, ऐसा करते हैं टैक्सी वाला। तो 5 किलोमीटर तक तो बोल रहा था कि भाई कितना भी आप चले जाओ, 5 किलोमीटर जाओगे तो 500, 1000, 500 मेरा कुछ इतना रुपया होगा, और उसके बाद अगर तुम लेके जाओगे तो मेरा कोई रेट होगा, ठीक है ना। अब ये तो किशन की डिमांड थी, उसने बोला कि जब आदमी 10 किलोमीटर गया तो किराया कितना लिया उसने, 350, और जब कितना गया था, 25 किलोमीटर गया किराया कितना लिया, 800। तो आपको बताना अगर आदमी 30 किलोमीटर जाएगा तो कितना किराया दे, और बताओ। कितना है नंबर? 30 कैसे जाएगा यार, तुमको पता 25 किलोमीटर का किराया 800, तो 800 से तो ज्यादा हो गई। कैसे से, बड़ी खुशी हुई आपको। ठीक है, कितना है, कितना है तुम्हारा आंसर बताओ। मुझे पता नहीं है ना क्या है, देखो हम मान लेते हैं। सर 1025 आ रहे हैं। ध्यान से, ठीक। अच्छा यार एक मिनट ध्यान दो। देखो तुम्हारी दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है मुझे भी नहीं पता। देखो हमने मान लिया कि 5 किलोमीटर के जो रुपए ले रहा है ये तो फिक्स है, और फिक्स क्या होता, एक्स को हमने मान लिया फिक्स। तो ये तो फिक्स है कि 5 किलोमीटर तक तो ये बंदा छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है ना। और 5 किलोमीटर के बाद तो यह है y किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया ये इसका किराया है। भाई 5 किलोमीटर तक के तो उन्होंने बोल रखा कि जैसा भी मुझे जो आप 200 रुपये दे दो और 5 किलोमीटर ले जाऊं, उसके बाद उन्होंने हमने कोई रेट लगा दिया। हम मेरी बात से सहमत है, क्लियर है ये कंडीशन। चलो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए थी, अच्छी बात है। हे भगवान अब क्या करूं मैं इसमें। तो अब मुझे बताओ पहला आदमी कितना गया, पहला गया 10 किलोमीटर, अरे बोलो। तो 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो ऐसे गया होगा, 5 किलोमीटर अलग गया होगा, 5 किलोमीटर का इसने फिक्स किया होगा, और जो ये 5 किलोमीटर है इसका रेट से दिया होगा। तो बताओ आगे 5 किलोमीटर के बाद y किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दे रहा है, और कितना गया भाई, y रुपीज पर आवर दे रहा है, y रुपीज पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के y रुपीज दे रहा है। तो गया कितना 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 के तो उसने फिक्स दिए होंगे, और आगे 5 ही गया, तो ये कितना दिया y रुपीज, मतलब y रुपए 1 किलोमीटर के, और गया कितना 5, और कुल मिला के कितने रुपए मिल गए इसे, बोलो 350 रुपए, ठीक है ना। फिर बताओ कितना गया वो आगे, 25 गया, तो 25 में से 5 के तो फिक्स दिए होंगे किराया, और 20 का दिया होगा y की दर से, तो x तो यहाँ भी फिक्स है, और यहाँ कितना दिया बच्चा इसने 20 का किराया, और वो y किराया दिया कितने का 20, और बराबर कितना हो गया 850। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इसे इक्वेशन को क्या मानोगे इससे के, इसे करोगे x प्लस 5y बराबर 350, x प्लस 20y बराबर 8। अब इसे करो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा माइनस के 15x, और ये कितना आएगा भाई 0, और यहाँ से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, और 7 में से 3 गया कितना जाएगा 4, और ये माइनस का आएगा, इससे कैंसिल होगा, x की वैल्यू 15 थी 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, x की वैल्यू बच्चा कितनी आई है 30। और अगर x की वैल्यू 30 आएगी तो x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखें, भी रख सकते हो नहीं रख सकते हो, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो। तो आपको पता जैसे यह है x प्लस 5y बराबर 350, तो x की वैल्यू कितना रखोगे 30 प्लस सर y 5 है ये y, जी। ये y का आंसर है ना ये x की जगह। अच्छा सॉरी, हाँ ओह सॉरी 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 सॉरी, ये आया ना ये तो
माइनस का 15y बराबर माइनस का 450, माइनस से माइनस, तो y की जगह कितना आया 30। ठीक है ना। अब आपको पता है x निकालना है, y की वैल्यू कितनी आई है 30 बराबर 350, तो x बराबर कितना हो जाएगा 350 माइनस का 5 या 15 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। x की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो x की वैल्यू 200, इसका मतलब 5 किलोमीटर का तो कितना किराया ले रहा था 200 ले रहा था, और वैसे कितना ले रहा 30 रुपए प्रति किलोमीटर, यही तो हुआ। अब आपको बता आपको चलाना कितना उसने 30 किलोमीटर चलाना है, तो 30 को 2 में करोगे 5 किलोमीटर का फिक्स और वैसे 25, तो 5 किलोमीटर का तो कितना लेगा भी किराया 200, और यहाँ भी 25 किलोमीटर का किस देर से लोगे 30, तो ये हो गया 200 प्लस 25 या 75 750, कितना हो गया 950। है भी चलो लिखो अगला विषय। कराया जाए एक लास्ट 1 मिनट का क्वेश्चन। हम्म हाँ 950। भाई तुम क्या सोच रहे हो ऐसे ही निकल जाएगा पेपर? पेपर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत का मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है, 100% देना होता है, दिन रात एक करनी होती है। ऐसा क्या? मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, 100% एक फिक्स होता है, 100% से ऊपर कोई चीज नहीं होती। मान के चलो कोई सी नदी है, किसी नदी में पानी भरा हुआ, अब मैं कह रहा हूँ कि इस नदी का 100% आप मुझे दे दो, इसका मतलब ये हो कि सारा पानी आप मुझे दे दो, ठीक है ना। आपके पास कुछ रुपए हैं, मैंने आपसे कहा आप अपना 100% मुझे दे दो, जितना रुपया, इसका मतलब जितना रुपया अब दे दो, ठीक है नहीं। चलो देखो, इसे करो 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये बताओ किससे डिविजिबल है, किससे पूर्णतः विभाजित है, यह नंबर किससे पूर्णतः विभाजित है। 10, 11, ये ऑप्शन है 3 10 11 3। कोई नहीं, आप 150% देना, तो मांगो ना मतलब कितना रुपया, आप उसका 100% है देकर 150, तो 50% किसी पड़ोसी से उधार लेना, फिर वो देना। इट्स कॉल परंपरा प्रतिष्ठा, अनुशासन है। हम्म सर ऑप्शंस दिखाना क्या क्या है? ऑप्शन देखो लो, बिल्कुल दिखाने क्या, देखो क्या करते हो तुम लोग। पढ़ाया मैंने वैसे, मजाक नहीं कर रहे तुम, जो है ना, मुझे कभी कभी तुम ऐसा लगता है ऐसा कह दूं कि जाओ छोड़ो तुम कुछ और धंधा करो।
धंधा बदल लो अपना है। सर 10 कैसे क्या? अच्छा कोई आदमी हो भी। देखो 1 मिनट इधर ध्यान दो। यहाँ से 4 की पावर 61 कॉमन ले लूं मैं, एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। तो 4 की पावर 61 अब याद आ गया कराया। यहाँ देखोगे यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 4 की पावर 1, यहाँ 4 की पावर 2 और यहाँ 4 की पावर 3। तो यहाँ 4 की पावर 61 ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा 1 + 4 + 16 प्लस कितना होता है 64। अब आप इन्हें जोड़ो तो 4 की पावर 61 और ये कितना हो जाएगा, अरे बोलो 16 4 20 और ये 84 और एक ये कितना हो जाएगा 85। 85 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ देखो 85 किससे डिवाइड है, 85 5 से डिवाइड है, तो 5 होता है 5 ऑप्शन में। 85 17 से डिवाइड है, 17 पंजे 85, तो वो भी नहीं है। तो फिर आंसर क्या होगा? तो आंसर के लिए आप मुझे बताओ, इसे ऐसा लिख सकते हो, इसमें से एक 5 ले लें और यहाँ से एक 2 ले लें, तो 2 × 5 क्या हो गया 10। 10 फिर बिल्कुल सही था। अच्छा 2, अरे 2 कैसे ले लिया, यहाँ देखो 4 की पावर 61 है गुणा, इसे लिख सकते हो 17 × 5, इसे लिखोगे 4 की पावर 60 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 17 × 5 और इस 4 को ले लो 2 और ये यहाँ से ले लो 5। नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन मेरा। गलती होगी। अच्छा दिया आप आए हो ऑनलाइन में? हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो कल वाला क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। ठीक है सर। सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? इसकी शॉर्ट ट्रिक वो जब मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा तब बता दूंगा, ऐसे होगा फिलहाल तो। अच्छा ये बताओ दिया, मैं इसका फोटो खींच के भेज दूं आपको? ठीक है सर। ठीक है ना, चलो। तो किसी का और डाउट है? बस आज इतना ही रहने दो है। होमवर्क, होमवर्क है तुम्हारा 20 तक पढ़े याद कर खाना। 20 तक पढ़े याद, सबका होमवर्क यही है। ये ऐसा होमवर्क है कि मैं इसे जो है ना 5 साल देता रहूंगा, तो मैं तुम्हारे याद नहीं होंगे मगर। चलो भैया थैंक यू। दिया मैं उसको आपको जो है व्हाट्सएप कर दूंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।